एक बार सारे तीर्थ भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु इतने सारे तीर्थ हैं, अव्यवस्था होती रहती है, तो सब तीर्थों का एक राजा हो जाए, एक गुरु हो जाए तो ठीक रहे, थोड़ा कमांड करने में, सबको संभालने में। भगवान ने नारद जी से सलाह की। नारद जी से चर्चा करके प्रयागराज को तो तीर्थराज बना दिया और पुष्कर जी को तीर्थ गुरु बना दिया। प्रयागराज तीर्थराज हैं और पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं, इसलिए कोई कहीं की यात्रा कर ले, प्रयागराज जाए बिन पूरी नहीं हो, पुष्कर जी जाए बिन पूरी नहीं हो, पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं। तो ठीक बात हो गई। प्रयागराज सब तीर्थों के राजा हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, पुष्कर जी गुरु हैं तीर्थों के। क्या नियम हुआ? बोले हर महीने एक बार सारे तीर्थ प्रयागराज के यहाँ हाजिरी देने आएंगे और पुष्कर जी हाजिरी लिखेंगे। भाई राजा के यहाँ हाजिरी देने तो जाना पड़ेगा ना, बोले जाना पड़ेगा। ये निश्चय हो गया। अब प्रयागराज के यहाँ हर महीने सारे तीर्थ आते थे हाजिरी देने। अब प्रयागराज की तो बड़ी महिमा बढ़ गई वो तो। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे। और चीज सहन कर लें प्रभु, लेकिन ठाकुर जी को अभिमान नहीं सुहावे, किसी का भी नहीं सुहावे उन्हें अभिमान। इसलिए कबीर बाबा ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी या में दो न समाही। मैं के साथ नहीं चलेगा। आप देखेंगे कामियों पर कृपा हो गई। कितने ऐसे प्रसंग हैं, बिल्व मंगल जी का, गोस्वामी जी का, बहुत काम का आवेग था, कृपा हो गई। लोभियों पर कृपा हो गई, मोहियों पर कृपा हो गई, लेकिन अभिमान बड़ी बाधा दे देता है। और प्रयागराज जी को अभिमान तो आएगा सब, इतना हो गया। ठाकुर जी नारद जी को भेज दिए। नारद जी भगवान के मन का अवतार है। नारद जी पहुंचे, प्रयागराज ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा क्या कहना महाराज, चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो रही है। अब तो तीर्थ रात दुनिया जो है आती है स्नान करने। बोले हाँ। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा था हर महीने सब तीर्थ आएंगे, हाजिरी देने आते हैं। बोले हाँ आते हैं। अच्छा तो फिर वृंदावन धाम भी आते ही होंगे? अब नारद जी तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ आते ही होंगे, इतनी हाजिरी मैंने सबके नाम तो देखे नहीं, इतनी भीड़ होती, आते ही होंगे। नारद जी ने कहा रजिस्टर चेक करना, आते ही होंगे ऐसे तो देखना। प्रयागराज रजिस्टर देखे तो उसमें तो कहीं नाम नहीं वृंदावन का। तब उनको लगा शायद इस बार ना आए, अगली बार आए। एक बरस तक नाम चेक करते रहे, वृंदावन धाम हाजिरी देने नहीं आए। नारद जी फिर पहुंच गए, देखे प्रयागराज का मुख लटका है। नारद जी कहे क्या बात है, सब बही खाते चेक कर लिए, जांच लिए? बोले हाँ। तो वृंदावन धाम तो आते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं आते, उनके तो एक भी दिन की कभी हाजिरी नहीं है। नारद जी ने कहा तो तुम काय के राजा हो? फिर तुमको भगवान ने राजा बना दिया, तुम काय के राजा हो जब सब तुम्हारी बात ही न माने? तो बोले ये तो बात ठीक है, जब प्रजा ही न माने तो काहे का राजा है? बोले भगवान से पूछो, ये तो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले चलो। तो प्रयागराज पुष्कर जी सबको लेके नारद जी श्रीहरि के पास पहुंचे। प्रयागराज ने कहा महाराज मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से। बोले क्या हुआ? बोले सब तीर्थ ही मेरी बात नहीं मानते, भगवान ने कहा हाजिरी देने नहीं आते। बोले आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, वो आते हैं। कौन नहीं आते? बोले महाराज आपके वो वृंदावन धाम नहीं आते हाजिरी देने। भगवान ने कहा बेटा वो आएंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं आएंगे? आप सब तीर्थों का राजा नहीं बनाए? भगवान बोले सब तीर्थों का राजा बनाया है मैंने, अपने घर का राजा नहीं बनाया। सब तीर्थ का राजा बनाया है, घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है। ये ठाकुर जी के वचन है।